चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हमने देखा, जो हम अभी तक जो आर्ट फॉर्म है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हमने इंडस आर्ट देखी, मोरन आर्ट देखी, पोस्ट मोरन आर्ट देखी, मुराल ट्रेडिशन देखी, कुछ पेंटिंग थी, कैसे पेंटिंग बन रही है, कुछ गुफाएं थी, कुछ चैत्य थे, कुछ विहारा थे। धीरे धीरे जो ये आपका बुद्धिज्म फॉर्म था, बुद्धिस्ट रिलीजन था, इसमें इमेज वर्शिप स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था हमारा, उस ब्राह्मणिकल रिलीजन में भी कुछ इमेज वर्शिप की बात आती है। इमेज वर्शिप के साथ ही टेम्पल्स की बात आती है कि टेम्पल्स बनने लगे। पुराने टाइम में जो टेम्पल्स है हमें गुप्ता टाइम से मिलते हैं। सबसे पुराना टेम्पल गुप्ता टाइम्स का मिलता है। नगर स्टाइल में बना हुआ था, वो स्टाइल बताएंगे कि क्या होता है। तो बेसिकली जो पुराने टाइम में है वहाँ का वैदिक टाइम में, ऋग्वैदिक टाइम में हमें कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। टेम्पल्स की जो शुरुआत है वो, जो रिमेनिंग जो आर्कियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेम्पल्स हमें मिले हैं वो गुप्ता टाइम से है। उससे पहले जो वर्शिप फॉर्म थी शायद कुछ थी, क्योंकि जो इंडस वैली है, इंडस वैली में कुछ जगह है, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स मिले हैं, जो हो सकता है कि वो एक ऑल्टर टाइप से, यज्ञ टाइप से कुछ करने के लिए कुछ मिला है। तो हो सकता है कि वो पूजा की विधि हो या फिर पूजा के लिए कुछ हो। पाशुपति एक एक जो सील है वो मिली है। तो वो डिपिक्ट करता है, इवन मदर गॉडेस के फिगर मिले हैं टेराकोटा के। तो ये डिपिक्ट करता है कि शायद उस टाइम कुछ फॉर्म ऑफ वर्शिप था, किसी तरह से पूजा होती थी। लिंग मिला है, शिवलिंग मिला है वहां से, लिंग फॉर्म की कुछ एक इमेज में वो एक टेराकोटा फिगर मिला है। तो इंडस वैली में भी वर्शिप होती थी, लेकिन बाद में जो गुप्ता टाइम है उस टाइम में टेम्पल का जो स्टार्ट है, जो टेम्पल का इनिशिएशन है, कंस्ट्रक्शन है, वो स्टार्ट हुआ। तो जो हिंदू मंदिर है, जो हिंदू रिलीजन है, उसके अंदर मंदिर बेसिकली एक वर्शिप का प्लेस है जहाँ पूजा करते हैं लोग। और वो हमारे हर रीजन के हिसाब से मंदिर जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है। नॉर्थ में अलग फॉलो होता है, साउथ में अलग फॉलो होता है, और एक तीसरा कल्चर है जो बीच में आपके वेस्टर्न स्टाइल में मिलता है हमें, वो डिफरेंट है। जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, हिमाचल रीजन है, वहाँ के जो मंदिर है वो बेसिकली लकड़ियों से बने हैं, वुडन। जो आपके इधर उड़ीसा है, उड़ीसा में डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। उन्हीं सब आर्ट फॉर्म को अब हम टेम्पल आर्किटेक्चर में देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मंदिर है, हम मंदिर को देवालय बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कोविल और देउल भी बोला जाता है। ये देखिए, सर टेम्पल का मतलब देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल और देउल, देवस्थानम, प्रसाद का डिपेंड करता है कि हम इंडिया के किस पार्ट से हैं। तो कोविल और देउल इंपोर्टेंट है, कोविल एंड देउल, बाकी तो आप पहचान जाएंगे। मंदिर को कोविल एंड देउल भी बोला जाता है इंडिया में। ठीक है। जो हमारा ये मंदिर होता है, एक हिंदू मंदिर, मतलब हिंदू रिलीजन जो मंदिर है, उस मंदिर की कुछ बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स क्या क्या है? एक तो मंदिर के अंदर गर्भगृह होता है। गर्भगृह बेसिकली जहाँ मेन देवता, मेन डेटी आपका रुकता रहता है, मेन डेटी की जो इमेज है, जो मूर्ति है वो रखी जाती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं, केव लाइक सेंटम। ठीक है, गर्भगृह। दूसरा होता है मंडप। मंडप बेसिकली एक हॉल होता है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े होकर पूजा कर सके, उसको मंडप बोलते हैं। मंडप एंड गर्भगृह। तीसरा है आपका जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर है, जो मतलब उत्तर भारत में मंदिर है, वहां पर एक शिखर होता है। शिखर बेसिकली जो मंदिर है, जैसे चार दीवारी हमने बनाई, चार दीवारी ऊपर को जाके ऐसे सीधी एक कर्व टाइप से ऊपर जाके मिल जाती है, उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये मंदिर है, ये देखिए ऊपर जाके सीधी मिल रही है, इनको बोलते हैं कर्व टाइप फ्यूचर। जो ऊपर जाके मिलता है विमान, इसको बोलते हैं नागर स्टाइल में, कर्विंग शिखर। मतलब नीचे से एक लाइन बनाई, कर्व करते करते अंदर मुड़ते 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 ऊपर जाएगी और मिल जाएगी चारों तरफ से, कर्व बना के। एक ये इसका टॉप जो है कर्व की फॉर्म में आ गया, इसको बोलते हैं विमान। नागर स्टाइल जो मंदिर है, नागर स्टाइल में ऊपर का जो एक कर्विंग सरफेस है, कर्विंग शिखर है, इसको शिखर बोलते हैं, कर्विंग पार्ट है। दूसरा, जो हमारे ये साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं, साउथ इंडिया के मंदिर में जो ये कर्व, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में कर्व की तरह जा रहा है ऊपर की तरफ, वहां पर सीढ़ी नुमा होता है, पिरामिडल
पिरामिड टाइप से होता है, उसको बोलते हैं विमान। तो ये दो में डिफरेंस है द्रविडियन एंड नागर स्टाइल में, कि जो आपका द्रविडियन स्टाइल है साउथ इंडिया में जो आपके मंदिर मिलेंगे, आपने कभी देखा भी होगा, जो केरला वगैरह के जो रिलीजन, मतलब केरला वगैरह की जो सोसाइटी होती है, जो वहाँ के मंदिर होते हैं अलग दिखते हैं हमारे मेन बाकी मंदिरों से। वो बेसिकली पिरामिड टाइप से ऐसे चट्टाने टाइप से लगी रहती हैं और सीढ़ी टाइप से, मतलब ऊपर को जाके मिलते हैं। ये आएगा इसमें, ये देखिए, ये सीढ़ी टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस टाइप से होता है आपका द्रविडियन टेम्पल। और आपका जो कर्व की तरह जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं नागर टेम्पल। बेसिकली ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है, इसमें पिरामिड नहीं होता, सीढ़ी नुमा नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है। और बेसिक हिंदू टेम्पल जो है, जो हिंदू रिलीजन में इनके अलावा मंदिर के अलग पार्ट होते हैं, जैसे वाहन, जो हमारे मेन भगवान होते हैं, वो उन भगवान का कोई ना कोई व्हीकल होता है जिसके ऊपर वो सवारी करते हैं। तो एक मंदिर में एक वाहन भी होता है। तो ये चार बेसिक किसके, किसी भी हिंदू मंदिर के ये बेसिक चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं: गर्भगृह, मंडप, वाहन एंड जो ऊपर की तरफ स्क्वायर जा रही है उसको शिखर बोलेंगे आपके नागर में, विमान बोलेंगे द्रविड़ स्टाइल में। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल और नागर स्टाइल, अभी हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि नागर और द्रविडियन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन किसी का? ओके, तो बेसिकली जो ये हमारा रीजन है नागर स्टाइल, नॉर्थ इंडिया में आपका फेमस है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो द्रविडियन टेम्पल स्टाइल से एकदम डिफरेंट है। अभी ये स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन, बेसिकली जो हमारी इमेज, जो डेटी की जो इमेज है, उन इमेजेस को हम स्टडी करते हैं, उसको आइकोनोग्राफी बोलते हैं। तो किसी आइकन की अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसको, इमेज की, तो उसको आइकोनोग्राफी बोलेंगे। सिंपल इतना याद रखिए। और बाकी 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 यहाँ पर सीधे आप आइए। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपसे? यस सर। ओके, तो जो हमारा, जो ये देवताओं की जो मूर्तियां हैं, हम देखेंगे कि देवताओं की मूर्ति और जो मंदिर निर्माण है सदर्न में और नॉर्थ इंडिया में, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस बेस पर है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी जो ये ऑर्नामेंटल चीजें हैं, जो मंदिरों को सजाने वाली चीजें हैं, देवता के अलावा जो चीजें, देवताओं के अलावा जो चीजें मंदिरों में आती हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो ये रिवर गोडेस, मतलब मंदिरों, जो ये आपके गंगा और यमुना, हम बोलते हैं ना गंगा माता, यमुना माता, मंदिर को जो मंदिर के अंदर जो नदियां हैं उनको देवियों की तरह पूजा जाता है। ठीक है, तो जो गर्भगृह के जो एंट्रेंस है, जो गर्भगृह का द्वार है, उसके द्वार पर हम नागर स्टाइल में रिवर गोडेस की मूर्तियां देखते हैं, गंगा की फॉर्म में, यमुना की फॉर्म में, मतलब नदी माता को नागर स्टाइल में रिवर गोडेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि हम साउथ में देखते हैं, तो साउथ में आपके बड़े बड़े जो द्वारपालास, ये हम कोई अगर कभी साउथ के मंदिर गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि बाहर कोई बड़े बड़े मोटे मोटे से कुछ डिपिक्शन होता है मंदिरों के बाहर, उनको द्वारपाला। तो द्रविडियन और नागर स्टाइल में ये डिफरेंशिएशन है। हमें रिवर गोडेस मिलती है नागर में, द्वारपाला मिलते हैं द्रविडियन। कुछ इरोटिक इमेजेस भी मिलती हैं, नवग्रह की इमेजेस मिलती है, यक्षा की इमेजेस भी मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डेटीज ऑफ डायरेक्शन, इन सभी के साथ हम देखते हैं कि ये मंदिर में मेन डेटी के अलावा ये सब हमें मिल गया, रिवर गोडेस, द्वारपाला। इसके साथ साथ एक डेटीज ऑफ डायरेक्शन, 8 दिशाओं वाले देवता को भी रिवर, इसके मंदिर के बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है, मंदिर की दीवारों के बाहर। इसके लिए एक टर्म है अष्ट दिक्पालास। अष्ट दिक्पालास, डेटीज ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के देवता, जो 8 जो हमारी मेन डायरेक्शन है
उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मंदिर के बाहर इनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अमल का कलश, काला ये कल्पलता, ये सब ऑर्नामेंटेशन, मतलब मंदिर को सजाने के लिए जो भी चीज यूज हो रही है वो है। अभी हम देखते हैं नागर स्टाइल। जो नागर स्टाइल जो टेम्पल है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता है। प्लेटफॉर्म मतलब एक फाउंडेशन होगा। ये देखिए, ये नागर स्टाइल टेम्पल है, ये नीचे एक फाउंडेशन है इसके, उस फाउंडेशन के ऊपर ये मंदिर पूरा बन रहा है। मेन मंदिर जो है जो आपका मेन जो टावर होता है, जो एक पूरे का पूरा टावर जो ऊपर तक आप देख रहे हो, इसके अंदर मेन डेटी, मेन देवता यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये बाहर ये देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ये इसका मेन डेटी, ये गर्भगृह इसको बोलेंगे जहाँ मेन डेटी होगा। ये गर्भगृह नागर स्टाइल में सबसे ऊंचे टावर के नीचे होता है। ठीक है, ये आप शिखर देखिए, इसका जो ऊपर की तरफ कर्व लेके अंदर की तरफ मुड़ रहा है उसको शिखर बोलते हैं। ये ऑर्नामेंटेशन के लिए जो मतलब सजावट के लिए जो चीजें यहाँ पर है वो है अमलक एंड कलश। अमलक नीचे होता है, अमलका ये बेसिकली लोटस जो कमल के फूल टाइप से जो पत्तियां होती है उस तरह से बनाया हुआ है, और सबसे ऊपर एक कलश रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कलश सबसे ऊपर है, अमलक उससे नीचे है, शिखर अंदर की तरफ जो कर्व लेके उसकी दीवारें हैं जिससे वो पूरा टावर बनता है उसको शिखर बोलते हैं, गर्भगृह। और नीचे एक पित होती है जिसको फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। नागर स्टाइल में ये फाउंडेशन इंपोर्टेंट है, द्रविडियन स्टाइल में फाउंडेशन नहीं मिलेगी, आप देखेंगे आप। ठीक है, आगे चले। सर इसी पीठा को ही फाउंडेशन बोलते हैं। हाँ, पित को ही इस फाउंडेशन बोल रहे हैं। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था, ये जो हमने जो देखा था कि जो हर नागर स्टाइल में जो रिवर गॉडेस होती है, जैसे कि साउथ और द्रविड़ स्टाइल में ये जो द्वारपाल होता है, ये क्या ये हर मंदिर के लिए मैंडेटरी होता है कि ये होना ही चाहिए? सूरज आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है सूरज, दोबारा बोलिए। अभी आ रही है सर? सूरज, आवाज नहीं आ सूरज, क्वेश्चन रिपीट करो, अगर क्वेश्चन है तो मैं तो आगे बढ़ सकते बताइए। अभी अभी आ रही है सर? आवाज तुम्हारी ब्रेक होकर आती है बहुत ज्यादा। अभी ठीक है, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारा नागर स्टाइल जो होता है, नागर स्टाइल में जो हमारा हमने देखा कि रिवर गॉडेस रहती है, और द्रविड़ स्टाइल में ये जो साउथन में ये हमारा द्वारपाल जो रहते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्या ये मैंडेटरी होता है इन मंदिरों के लिए, ये होना ही चाहिए? देखिए, मंदिर का कोई भी मतलब ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म तो मतलब कहीं फॉलो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। बट हाँ, जो बड़े मंदिर होते हैं वहां पर ये सब होते ही हैं, मोस्टली वहां पर होते हैं ये सब। ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ये होगा तो ही मंदिर कहलाएगा, ये नहीं होगा तो मंदिर नहीं कहलाएगा। बट हाँ, मोस्टली मंदिर में ऐसा होता है। जो द्रविडियन स्टाइल के मंदिर है वहां मैं 2-3 मंदिरों में गया हूँ जो मुझे याद है, वहां पर द्वारपाला मैंने देखे, वो होते हैं। नागर स्टाइल में शायद शायद हमारे यहाँ जो लेटेस्ट दिल्ली वगैरह में जो मंदिर है उनमें शायद नहीं होते, क्योंकि आजकल तो एक कर्व शिखर वगैरह भी कोई कुछ नहीं बनाता है। सिंपल सा एक वो फ्लैट रूफ बना देते हैं, उसमें ही मंदिर बना लेते हैं। ठीक है, बट हाँ, बड़े मंदिरों में होता है। मैंडेटरी वैसे कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा नागर स्टाइल है, नागर स्टाइल में आपका शिखर है, गर्भगृह है, कलश है, अमलक है, और एक फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो हमारा ये नागर स्टाइल टेम्पल है, इसके कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, सब डिवीजन है। वो सब डिवीजन किस बेस पे है? सब डिवीजन है कि आपके शिखर की शेप कैसी है। ठीक है, तो सबसे जो मेन जो आपका ये नागर स्टाइल में बेसिकली 3 तरह के ही होते हैं, लेटिना, पामसाना एंड वल्लभी। लिखा हुआ है देखिए, लेटिना, ठीक है, लेटिना। तो जो आपका ये वाला जो लेटिना जो टेम्पल है, लेटिना जो नागर स्टाइल का ये जो आपका टेम्पल होता है, इसका जो शेप है, आपके शिखर की जो शेप है, ये इनर साइड की तरफ स्लोप लेते हुए होती है,
और शार्प राइजिंग टॉप होता है, एकदम से बढ़ता है, सिंपल शिखर होता है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होते। तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। लैटिना और रेखा प्रसाद, लैटिना और रेखा प्रसाद सिंपल टाइप का होता है, स्क्वायर होता है, बीच से अंदर की तरफ स्लोप लेके बढ़ रहा है। नाम याद रखेंगे। नागा स्टाइल में एक फॉर्म है लैटिना एंड रेखा प्रसाद। दूसरी है फामसाना, ये देखिए लिखा है फामसाना। ये जो फामसाना है ये बेसिकली ब्रॉडर और छोटे होते हैं लैटिना से। जो लैटिना हमने देखा वो बड़ा है, ये इससे मतलब बड़ा है इससे और पतला है, लेकिन जो ये फामसाना है ये उससे चौड़ा होगा, ठीक है। फामसाना उससे चौड़ा होगा, जो आपका रेखा प्रसाद और लैटिना टेम्पल स्टाइल है। ये शॉर्टर भी होते हैं, उनसे छोटे और चौड़े होते हैं। तीसरा है वल्लभी। वल्लभी किधर है? वल्लभी, सर ये सब वल्लभी। नागा टेम्पल के ही वो है सब हाँ, ये डिवीजन। नागर नागर स्टाइल जो टेम्पल, नागर शैली है, नागर शैली के कुछ टाइप्स हैं। तो इसमें बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा कुछ सिंपल याद रखेंगे कि वो कौन सा कोई कैसा होता है और आगे बढ़ेंगे। वल्लभी स्टाइल की जो छत है वो रेक्टेंगुलर होगी, और इसकी ये वैगन वोल्ट बिल्डिंग होती है, बेसिकली यू टाइप की एक बिल्डिंग होती है। इसमें वोल्टेड चैम्बर होते हैं, ये छोड़िए। वैगन वोल्टेड बिल्डिंग होगी, वैगन वोल्टिंग मतलब यू टाइप से। तो ये हमने तीन स्टाइल जो है देख लिए। मैं कोशिश करूंगा ना इन तीनों की अगर आपको फोटो दिखा सकूं नेक्स्ट क्लास में तो वो प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ऐसे शायद आप इमेज विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ये नागर शैली के जो टेम्पल्स हमने अभी देखे, यही नागर शैली के टेम्पल आपके नॉर्थ इंडिया में तीन जो टाइप आपको बताया, यही बेसिकली हर जगह फॉलो होते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसी शैली में मंदिर मोस्टली बने हुए हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम कि जो नागर शैली के जो आपके मंदिर है कहाँ कहाँ है। सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। तो सेंट्रल इंडिया में जो हम आपके मंदिर देख रहे हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मोस्टली जो मंदिर है यहाँ पर सैंडस्टोन के बने हुए हैं। सैंडस्टोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आलू पत्थर। सैंड, चूना पत्थर ना? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ, सर बालू इसी पत्थर के बोलते हो। बालू पत्थर, ठीक है। जो भी आप याद रखिए, सैंडस्टोन के मतलब मोस्टली यहाँ पर बने हुए हैं। और जो सबसे सर ओल्डेस्ट, आगे चलते हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट पुराने सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं वो हमें गुप्ता पीरियड्स के मिलते हैं, ठीक है। गुप्ता पीरियड्स के सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स हमें मिलते हैं, स्ट्रक्चरल जो टेम्पल्स हैं, ठीक है। जो हमारे जो ये मंदिर है इनमें बेसिकली 4 पिलर्स हैं, श्राइन्स हैं, स्मॉल मंडप बना हुआ है, और गर्भगृह भी यहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंटली उसमें कुछ टेम्पल्स हैं जिनका हमें नाम पता होना चाहिए। वो है उदयगिरी, विदिशा के पास, एमपी में उदयगिरी एक जगह है, ठीक है। वहां पर लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स आपको जो केव श्राइन्स है उनका मिलता है। दूसरा सांची में मिलता है। तो सांची में अशोका के टाइम बना हुआ स्तूपा है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमें हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मिलता है जो पुराने टाइम गुप्ता टाइम्स के हैं, गुप्ता पीरियड टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा एक उत्तर प्रदेश में जगह है देवगढ़। उत्तर प्रदेश में जगह है देवगढ़, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली। यहाँ पर हमें दशावतार विष्णु टेम्पल मिलता है। ये 5वीं और 6वीं सेंचुरी का है, 5th एंड 6th सेंचुरी। और ये क्लासिक, ये नागर स्टाइल टेम्पल है आपका, और लैटिना फॉर्म में है। जो आपकी नागर स्टाइल की जो शैली है उसका लैटिना फॉर्म में है। इसके पैटर्न का हमें नहीं पता है किसने बनाया है, ना इसके डोनर का पता है। बट ये गुप्ता पीरियड का एक मतलब सर्वाइविंग एग्जांपल है टेम्पल्स का, जो देवगढ़ से मिलता है, ठीक है। जो ये आपका टेम्पल है आपका गुप्ता पीरियड का, जो आपको ललितपुर डिस्ट्रिक्ट
दशावतार विष्णु टेम्पल देवगढ़ में जो मिला है, ये बेसिकली पंचायतन स्टाइल में बना हुआ है। पंचायतन स्टाइल क्या होता है? पंचायतन स्टाइल बेसिकली एक ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक विधि है जिसमें मेन डेटी जो मेन मंदिर है वो बीच में होता है और उसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं, 4 दिशाओं में। तो टोटल बेसिकली ये 4 मंदिर, 5 मंदिर होते हैं, 4 कॉर्नर पर और एक बीच में। इसको पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी 2015-16 में, पंचायतन क्या है? तो ये मंदिर निर्माण की विधि है, ये आप ध्यान रखिए। टेम्पल आर्किटेक्चर का एक रूप है पंचायतन, जहां पर 5 आपकी मेन ये श्राइन्स होगी, 5 मंदिर होंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो ये दशावतार टेम्पल है, गुप्ता पीरियड का है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है ये गुप्ता पीरियड का। यहाँ पर हमें कुछ ये डिपिक्शन भी मिले हैं, कुछ स्कल्पचर इमेजेस भी मिली है। जैसे ये है शेष शयन विष्णु, शेष शयन विष्णु दशावतार टेम्पल देवगढ़ से हमें मिलता है। इसके साथ साथ हमें नर नारायण की मूर्ति भी मिलती है। नर नारायण, जहां पर डिस्कशन हो रहा है ह्यूमन सोल एंड इटर्नल डिवाइन के बीच, भगवान और आत्मा के बीच। तीसरा गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष की एक जो एक स्टोरी है, स्टोरी डिपिक्ट हो रही है, जहां पर विष्णु सप्रेस कर रहे हैं एक असुर को जिसने हाथी की फॉर्म ली हुई है। तो ये 3 हमें जो देवगढ़ का जो मंदिर है गुप्ता पीरियड का जो है, वहां से ये 3 स्कल्पचर इमेज, ये जो पेंटिंग है, जो भी कुछ भी है, मूर्तियां, ये मिलती है। शेष शयन, नर नारायण एंड गजेंद्र मोक्ष। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि देवगढ़ से क्या मिला है क्या नहीं मिला, ठीक है। पंचायतन हो गया आपका, देवगढ़ हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जो आपका ये दशावतार टेम्पल है जो देवगढ़ में है, ये बेसिकली गुप्ता टाइम का है और इसमें किसने डेनोट किया ये सब नहीं पता हमें। मेन श्राइन्स बेसिक ये विष्णु टेम्पल है बेसिकली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो ये हमारा देवगढ़ का जो टेम्पल है, ये वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम की तरफ इसका मुंह है। ये हमारा बहुत अनकॉमन है, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिरों का बेसिकली जो टेम्पल का फेस है वह ईस्ट होता है या फिर नॉर्थ होता है, वेस्ट फेसिंग नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे, इसका फेस, टेम्पल का जो फेस है वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। इसी तरह नागर शैली में हमारे और जगह भी, इन जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की बाकी जगह भी काफी टेम्पल्स होते हैं। उन्हीं में से कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है खजुराहो में। खजुराहो के जो टेम्पल है वो दशावतार टेम्पल के कम से कम 400 साल बाद बने। खजुराहो टेम्पल किसने बनवाए थे? चंदेला, चंदेला। हाँ सर, चंदेल वंश शासकों ने। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर एक खजुराहो टेम्पल है, ये आएंगे बाद में, डिटेल्स में आएंगे, छोड़िए इतना इतना देख लेते हैं। अच्छा, अभी आता है लक्ष्मण टेम्पल। तो हमने देखा जो मंदिर निर्माण, जो नागर शैली के जो मंदिर है, उसका हमें देवगढ़ से एक एग्जाम्पल मिलता है। तो रेखा प्रसाद लैटिना फॉर्म जो नागर स्टाइल की है, उसका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है हमारा देवगढ़ में, 5वीं से 6वीं सेंचुरी। कोई इसका पैटर्न मेंशन नहीं है, वेस्ट फेसिंग है, गजेंद्र मोक्ष, शेष शयन एंड तीसरा एक वो प्लेटफॉर्म जो मिला है, कौन सा था सर? शेष नारायण, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष। तीसरा कौन सा था? सर शेष नारायण, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष। नर नारायण, बिल्कुल नर नारायण। अभी हम देखते हैं एक हमारा लक्ष्मण टेम्पल है जो विष्णु को डेडिकेटेड है खजुराहो में। तो जो खजुराहो टेम्पल जो है हमारे खजुराहो के अंदर, वो चंदेला ने बनाया, चंदेला किंग्स ने बनवाया। ये खजुराहो कहाँ पर है?
सर एक कंदरिया नहीं मध्य प्रदेश में सर। छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारे खजुराहो के जो टेम्पल है वो गुप्ता पीरियड का जो देवगढ़ टेम्पल है उसके 400-500 साल बाद बने। 1954 में चंदेला किंग धंग ने बनवाए। धंगा नाम याद रखेंगे, पूछ लेगा। चंदेला किंग धंग ने ये टेम्पल आर्किटेक्चर बनवाए। नागर टेम्पल के ये काफी, मतलब नागर टेम्पल के ये स्पेसिमेन है। नागर शैली को यहाँ पर निर्माण हुआ है, नागर शैली को यूज किया गया है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे भी? यस सर। ओके, तो जो खजुराहो टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है, चंदेला किंग ने बेसिकली बनवाए और नागर शैली में है। नागर शैली का जो आपका आर्ट फॉर्म है उसमें काफी सारे चेंजेस हुए जो आपकी खजुराहो में है। काफी ज्यादा नई नई चीजें आई। तो सिंपल सी बात है, जैसे टाइम बढ़ता है 400-500 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें आए होंगे। तो वो क्या चेंजेस थे वो हम वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका खजुराहो जो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल में ये क्राउनिंग एलिमेंट है, ये सारे नागर टेम्पल पे मिलता है। और ये सब छोटे छोटे ज्यादा कुछ नहीं। अमलक आपने देख लिया था, अमलक होता है, कलश होता है। छोड़िए, खजुराहो टेम्पल में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है बाकी नागर स्टाइल से वो है इरोटिक स्कल्पचर्स। यहाँ पर इरोटिक इमेजेस हैं, आपने सुना भी होगा। जो खजुराहो के मंदिर है वो अपने अपने मूर्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध है। इरोटिक जो स्कल्पचर है उसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इनको वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशलिटी है। यहाँ पर इरोटिक इमेजेस हैं, मिथुन्स की इमेजेस हैं। इनको ऑस्पिशियस, पवित्र समझा जाता था, तो इनको यहाँ बनाया गया है। बाकी ये जो हमारे जितने भी मंदिर है खजुराहो में नागर स्टाइल में तो है। जो यहाँ पर स्कल्पचर है, स्कल्पचर का कुछ स्पेशल वेव फॉर्म है। स्टोन की जो उनकी नोज है, प्रोमिनेंट चिन्ह है, मतलब जो एक डेपिक्शन है वो एक डिफरेंट है बाकी जगह से यहाँ के स्कल्पचर में। जो मेन जो मंदिर है यहाँ का खजुराहो टेम्पल का वो है कंदरीय महादेव मंदिर। कंदरीय महादेव मंदिर जो शिवा को डेडिकेटेड है। कांदरीय महादेव मंदिर शिवा को डेडिकेटेड है, 10वीं सेंचुरी के आसपास बना। ठीक है, और खजुराहो में ही एक मंदिर है लक्ष्मण टेम्पल, देखिए लिखा है लक्ष्मण टेम्पल, ये विष्णु को डेडिकेटेड है। आप याद रखेंगे, कांदरीय महादेव शिवा को, लक्ष्मण टेम्पल विष्णु को। ठीक है, तो जो आपके खजुराहो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहां पर विष्णु के मंदिर भी हैं। वहां पर कांदरीय महादेव शिवा का मंदिर, एक कांदरीय महादेव बहुत बड़ा मंदिर है खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मंदिर यही है, कांदरीय महादेव। इसके साथ साथ हम देखते हैं खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कुछ जैना मंदिर भी हैं। जैसे अ, इसका मतलब यहाँ पर हिंदू के साथ साथ बुद्ध जैनाज का भी वर्शिप होता था। ठीक है, तो जैनाज को भी किसी ने पैट्रोनाइज किया होगा यहाँ पर। 64 योगिनी यहाँ पर एक मंदिर है। 64 योगिनी बेसिकली तांत्रिक वर्शिप के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक वर्शिप होती थी, तंत्र मंत्र की कुछ उपासना होती होगी। कल्ट ऑफ योगिनी, कल्ट ऑफ योगिनी बेसिकली योगिनी क्या होती थी, सीक्रेट गोडेस होती थी, मतलब सीक्रेट जो देवियां, उनकी जो पूजा होती थी वो तांत्रिक वर्शिप में है जगह। एमपी में कई जगह है वो, और एमपी में बहुत से मंदिर है जो 64 योगिनी टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। तो आप याद रखेंगे 64 योगिनी टेम्पल एमपी में तांत्रिक वर्शिप के लिए था। इसके साथ साथ जो ये कल्ट ऑफ योगिनी है, सीक्रेट गोडेस की जो पूजा है बाकी राज्यों में भी होती है। तो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा लक्ष्मण टेम्पल है, कांदरीय महादेव टेम्पल है, इरोटिक इमेजेस हैं, स्कल्पचर जो है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में है। और जो यहाँ की इमेजेस हैं, जो स्कल्पचर इमेजेस हैं, उनकी जो आईज, आईब्रोज और उनका पूरा डिपिक्शन जो है डिफरेंट है बाकी जगह से। इरोटिक स्कल्पचर डिफरेंट है। धंग को आप याद रखेंगे, चंदेला किंग है जिन्होंने 1954 में खजुराहो टेम्पल बनाया। बस।
इसके बाद आते हैं हम वेस्ट इंडिया में। अभी हमने देखा सेंट्रल इंडिया में हमारा कहाँ सेंट्रल इंडिया में, यूपी में, एमपी में मंदिर हमने देख लिया। खजुराहो बेसिकली, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट यूपी में आपका देवगढ़। अभी अब आते हैं वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया, तो जो वेस्ट इंडिया के जो आपके टेम्पल्स हैं, वेस्ट इंडिया में बेसिकली गुजरात एंड राजस्थान में आपके जो मंदिर हैं वो बन रहे हैं, और वेस्टर्न एमपी में भी। सैंडस्टोन, जो आपका नागर स्टाइल में मैंने बताया था सैंडस्टोन, वो वेस्ट इंडिया में सैंडस्टोन ही यहाँ पर कॉमन है। सैंडस्टोन मार्क ये पत्थर ही यहाँ पर यूज हुआ है। इसके साथ साथ व्हाइट मार्बल भी इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। वेस्टर्न इंडिया के जो नागर शैली के टेम्पल है वहां पर व्हाइट मार्बल भी यूज हुआ है कुछ जगह, जैसे जैना टेम्पल है माउंट आबू में, और टेम्पल एट रनकपुर। रनकपुर कहाँ पर है? एमपी में है शायद। यूपी में सर, तो देवगढ़। नहीं, एमपी में। राजस्थान किसने बोला था? शायद राजस्थान में है शायद। सर मैंने बोला था राजस्थान में। हाँ, मुझे लग रहा है राजस्थान में। अगर देख के देखो, जी में लिखा है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया रनकपुर का, बिल्कुल इसलिए याद है। रनकपुर राजस्थान में ही है, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल भी यहाँ पे यूज हुआ है, सैंडस्टोन भी यूज हुआ है, और जैना टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू में। भी देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। तो जो आपकी वेस्टर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, ये एक रीजन है समलाजी। समलाजी इन गुजरात है, वो देखिए लिखा है आपका। समलाजी एक रीजन है गुजरात में, जो दिखाता है कि यहाँ पर कैसे अर्लियर आर्टिस्ट जो हैं इस रीजन की, उन्होंने मिक्स किया पोस्ट गुप्ता स्टाइल को यहाँ के स्टाइल से, ठीक है। तो समलाजी एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स है, जहाँ पर हमें दिखता है कि कैसे डिफरेंट आर्ट फॉर्म को मिक्स किया गया, ठीक है। और जो स्कल्पचर इमेजेस है वो ग्रे सीड्स की बनी हुई है इस एरिया में। 6 ये सब छोड़े। टाइम याद रखेंगे, 6वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में आपके यहाँ पर मंदिर बने गुजरात में, जो शामला जी है, शामला जी करके एक साइट है। लोकल आर्ट फॉर्म और जो पोस्ट गुप्ता आर्ट स्टाइल है उस पर पिक्चर है। इसके साथ हम देखते हैं सन टेम्पल। सन टेम्पल मोधेरा से मिलता है। सन टेम्पल 3-4 जगह से शायद आपके मिलते हैं पुराने टाइम में। एक मोधेरा है, एक मुल्तान है, और बाकी किसी को याद है? उड़ीसा में सर, उड़ीसा में भी एक कोणार्क। उड़ीसा में है, मोधेरा है, सर एक मुल्तान जम्मू है, कश्मीर में मार्तंड। मार्तंड, मार्तंड है जम्मू कश्मीर में। मार्तंड है जम्मू कश्मीर में। बाकी और जगह भी है, देखते हैं आगे देखते हैं। सन टेम्पल इन मोधेरा। सन टेम्पल जो मोधेरा में है, ये 11वीं शताब्दी में बना था। 11th सेंचुरी में राजा भीमदेव फर्स्ट सोलंकी डायनेस्टी के इन्होंने बनवाया था। याद रखेंगे, सन टेम्पल मोधेरा राजा सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। सोलंकी भीमदेव फर्स्ट मोधेरा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंदिर है आपका सन टेम्पल, यहाँ पर सन टेम्पल में बेसिकली एक डिफरेंस है। ये किधर है सर मुदेरा? क्या बताइए? सर मुदेरा किधर है? मोधेरा किधर होगा बताइए आप? सर जो गुजरात वेस्टर्न इंडिया, गुजरात में है। वेस्ट में ही होगा कहीं। में पिक्चर दी गुजरात, हुई है, गुजरात। पिक्चर में लिखा हुआ है सन हाँ जी। टेम्पल मोटेरा गुजरात। सर इसमें पिक्चर दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, पिक्चर में भी लिखा हुआ है, देखिए लिखा तो सन टेम्पल मोधेरा, ठीक है। तो जो आपका ये मोधेरा का जो टेम्पल है, मोधेरा का गुजरात में है सर, सूर्य मंदिर। जो आपका सन टेम्पल है मोधेरा में, इसको भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया। और इसका डिफरेंट ये है कि यहाँ पर सूर्य कुंड मिलता है। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड बेसिकली ये आपका मतलब पानी को इकट्ठा करने की एक जगह है, और उसके चारों तरफ सीढ़ी नुमा आर्किटेक्चर, ये कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। स्टेप टैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंदिरों के पास, सेक्रेड आर्किटेक्चर के पास एक वाटर बॉडी का मिलना शुभ माना जाता था, तो वो यहाँ पर भी है, ठीक है। सन टेम्पल में यहाँ पर सूर्य कुंड मिलता है मोधेरा में। भीमदेव, राजा भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी के इन्होंने बनवाया। बस इतना याद रखिए।
अच्छा, ये वुड कार्विंग मिलती है आपको, जो आपके ये गुजरात के जो मंदिर है, गुजरात के मंदिरों में आपको लकड़ी के ऊपर नक्काशी, लकड़ी की कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सन टेम्पल की क्या खास बात होती है? सन टेम्पल की ये खास बात होती है कि जो उनका सन जो है, जो उनकी मेन श्राइन है, जहाँ पर मेन भगवान है, सेंट्रल श्राइन, वहां उनकी जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली उन पर पड़ती है इक्विनोक्स के टाइम। इक्विनोक्स क्या होता है? सर इक्वल डे लाइट होती है, सनलाइट पड़ती है इसमें। दिन और रात बराबर। ठीक है, ठीक है। सर 23 सितंबर और बस 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 आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया, ज्योग्राफी में बढ़िएगा आप। ईस्ट इंडिया, अभी हमने देखा कि आपके वेस्ट इंडिया में बेसिकली आपका दो तीन जगह है। गुजरात है, गुजरात में समलाजी, रनकपुर है, मोढेरा है, जहाँ पर हमने मंदिर निर्माण देखा। सैंडस्टोन का यूज कर रहे हैं, माउंट आबू में व्हाइट मार्बल लगा रहे हैं, और लोकल जो आर्ट फॉर्म है उसको पोस्ट गुप्ता आर्ट फॉर्म से मिक्स करके इन्होंने नए टेम्पल्स बनाए। अभी हम आते हैं ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया के बेसिकली जो टेम्पल है वो हमें मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। तो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया के जो टेम्पल है उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चेंजेस होंगे। जो नागर शैली है, नागर शैली से कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे इन्होंने बनाए। इसमें लिखा है कि जो हिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की वो हार्ड है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के जो मंदिर थे वो बेसिकली सरवाइव ही नहीं करते हैं। क्यों सरवाइव नहीं करते हैं वो? क्यों सरवाइव नहीं करते हैं? कैलामिटीज की वजह से। टाइम पीरियड हो गया और फ्लड्स वगैरह। क्या बोल रहे हो? सर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, और मतलब उनकी जो बिल्डिंग है वो सर्वाइविंग नहीं रही। जो उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो स्टाइलिश हो गया, कुछ भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया, ठीक है। तो जो हम देखते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल है वहां पर बेसिकली मेन मीडियम है वो है टेराकोटा। टेराकोटा मतलब फायर्ड क्ले, मिट्टी को जो गर्म करके जो बनाते हैं उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो वो बेसिकली उसकी वजह से सर्वाइविंग नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अभी हम देखते हैं असम में। ईस्ट इंडिया के जो टेम्पल है उसमें हम असम में कौन कौन से टेम्पल है। असम में बेसिकली एक दा पर्वत या तेजपुर के पास जगह है जहाँ पर कुछ आपको मंदिर वगैरह मिलते हैं। एक नीचे देखिए टेम्पल दिखा है, शिव सागर। शिव सागर में ये इसकी छत देखिए, बाकी मंदिरों से कैसी छत है। तो ये लोकल ट्रेडिशन है, लोकल आर्ट फॉर्म है, लोकल टेम्पल आर्किटेक्चर है शिव सागर में, ठीक है। कि छत देखिए एकदम डिफरेंट है आपको, आप हमारे यहाँ ऐसी छत नहीं मिलेगी। दीवारें देखिए, कितने गेट है, विंडोज है, सब कुछ डिफरेंट है। ईस्टर्न इंडिया के टेम्पल बाकी हमारे दूसरे जगह के टेम्पल से काफी कुछ डिफरेंट है। तो अभी जो ये आपका असम है, असम के अंदर बेसिकली जो आपका गुप्ता टाइम है, गुप्ता टाइम के कुछ आर्किटेक्चर, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अदरवाइज जो यहाँ का लोकल स्टाइल है, लोकल स्टाइल है यहाँ पर अहोम स्टाइल। अहोम स्टाइल, अहोम किंगडम बोलते थे पुराने टाइम में असम को। यस सर। तो अहोम स्टाइल है बेसिकली यहाँ पर। अहोम स्टाइल क्या है? अहोम स्टाइल बेसिकली है जो बंगाल का जो स्टाइल था। बंगाल में बेसिकली पाला राजा वो थे राजा। तो पाला स्टाइल और यहाँ का ताइज, अपर बर्मा का जो स्टाइल है उसको मिक्स करके अहोम स्टाइल बना। तो यहाँ के मंदिरों में अपर बर्मा का जो आर्ट फॉर्म है उसका भी इन्फ्लुएंस मिलता है, और बंगाल का जो पाला स्टाइल है उसका भी ये मिलता है यहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर में। यहाँ का बेसिकली जो एक मेन मंदिर है वो है कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल बेसिकली एक शक्तिपीठ है, और ये असम के अंदर ही है। तो असम में बेसिकली कामाख्या टेम्पल मेन फंक्शन है, और यहाँ पे हम देखेंगे अहोम स्टाइल के टेम्पल्स हमें मिलते हैं। अहोम स्टाइल लोकल स्टाइल है, और पाला स्टाइल और ताइज स्टाइल उसको कंबाइंड मिक्स करके बनाया है। नेक्स्ट हम आते हैं बंगाल में। तो जो बंगाल में हमने देखा, हमारे जो रूलर्स हैं वो है पाला। तो यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पाला स्टाइल, जो लोकल टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको पाला स्टाइल यहाँ पर बोलते हैं। तो पाला स्टाइल
बेसिकली जो बाकी के स्टाइल है उनसे डिफरेंस था। और यहाँ पर जो मेन आपका एलिमेंट है वो यूज हो रहा है टेराकोटा। तो टेराकोटा यहाँ पर मेन एलिमेंट है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। टाइम पीरियड है 9 से 11 सेंचुरी एरा, 9वीं से 11वीं सेंचुरी तक बंगाल में टेम्पल्स बने पाला के अंदर। उसके बाद आते हैं सेन। सेन जो किंगडम है, सेन किंगडम ने भी यहाँ पे कुछ मंदिर बनाए। तो पाला के बाद सेन। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है वंगा स्टाइल। ये देखिए वंगा स्टाइल बंगाल का जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वंगा स्टाइल क्या है, तो याद रखेंगे बंगा से वंगा बन गया, वंग स्टाइल, ठीक है। जो इस रीजन के जो टेम्पल है वो बेसिकली यहाँ के लोकल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, फॉर्म्स है, उसमें बने हैं, उसको वंगा स्टाइल बोलते हैं। उनमें से एक टेम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, बृंदावन डिस्ट्रिक्ट में है, पाला स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रखिए आप। ये देखिए टेराकोटा जो टेम्पल है किस तरह से बनाया हुआ है, नीचे दिख रहा है ना आपको कि लाल मिट्टी से, जो जली हुई मिट्टी है उसकी ईंटों से बनाया गया है। वंगा स्टाइल बंगाल में हम याद रखेंगे। अभी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फीचर है जो बंगाल का, जो ये अब जो टेम्पल, तो देखिए आप इसकी छत कैसे मुड़ी हुई है। तो इस जो आप इसकी जो छत देख रहे हैं जो टेराकोटा टेम्पल की है, इसी छत को हम बोलते हैं बंगला रूफ। और इस छत को मुगल बिल्डिंग्स की बहुत सारी बिल्डिंग में अडोप्ट किया गया है, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली बैम्बू हट, जैसे बैम्बू होता है ना, उसकी हट जो बन जाती है उसी तरह से ये है। तो बैम्बू हट जो है यहाँ की बंगला रूफ, एक कर्विंग रूफ है, इसको बहुत सी मुगल बिल्डिंग पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। ये देखिए नीचे लिखा भी होगा, लिखा है ना, many local vernacular building tradition of Bengal also influence the temple style and modern Bengali hut। ये देखिए बंगाली हट रखा हुआ है, बंगाली रूफ। बाकी किस किस जगह मंदिर मिले हैं ये सब छोड़िए, बंगाल में बंगला रूफ इम्पोर्टेंट है, टेराकोटा टेम्पल्स होते थे आपके। बस उड़ीसा, उड़ीसा का जो मेन आर्किटेक्चर है जो टेम्पल का, उसको हम 3 ऑर्डर में ये क्लासिफाई कर सकते हैं। वो है रेखा पिदा, पिदा देउल एंड खाकरा। रेखा पिदा, पिदा देउल एंड खाकरा, ये आपके जो उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी फॉर्म है। तो याद रखेंगे रेखा पिदा, पिदा देउल एंड खाकरा, 3 ऑर्डर्स हैं जो उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं उनको हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। हम देखते हैं जो रेखा पिदा ये सब क्या है, आगे देखते हैं आपके। बेसिकली जो आपके उड़ीसा के जो टेम्पल हैं, उड़ीसा में एक वो गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं ना, 3 जो मंदिर है वहां के, कोणार्क, पुरी एंड तीसरा कौन सा है, कोणार्क, पुरी एंड जगन्नाथ टेम्पल, तो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं उड़ीसा का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, भुवनेश्वर, कोणार्क जो मेन मंदिर है आपके यहाँ पर मिलते हैं। और जो टेम्पल है यहाँ उड़ीसा में, वो एक सब स्टाइल है नागर ऑर्डर की, मतलब जो नागर शैली है, नागर शैली को यूज तो किया गया है, लेकिन उसका एक सब स्टाइल है, उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने चेंजेस अपनी तरीके से किए। तो यहाँ का जो शिखर है, उस शिखर को उड़ीसा में देउल बोलते हैं। बेसिकली जो मतलब कर्व था ऊपर की तरफ, जो लॉन्ग ऊपर की तरफ मिल रहा था एक टावर, उस टावर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, देउल। वैसे देउल मंदिर को बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा में देउल बोलते हैं शिखर को। अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व हो रही है, ठीक है।
देउल के बाद यहाँ पर मंडप, जगमोहना। मंडप जैसे हमारे जो पिलर होल था जहाँ पर लोग बैठकर पूजा करते थे, उसको मंडप बोलते हैं नागर स्टाइल में, लेकिन उड़ीसा में उसको जगमोहना बोलते हैं। जगमोहन, ठीक है, जगमोहना। जगमोहना आपके मंडप को बोलेंगे, और जो आपका शिखर है, शिखर को बोलेंगे देव। बाकी जो आपका जो जो भी ये जगन्नाथ टेम्पल दिखाया देखिए उन्होंने पुरी का, कैसे जो उसका जो मेन कर्व है, जो मेन टावर है, कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर आमलक है, कलश है, इसके टावर शिखर को बोलेंगे हम देव। ठीक है, यही है, बाकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाना। बाकी जो आपके उड़ीसा के जो टेम्पल है, वहां पर बाउंड्री वॉल्स मिलती है, मतलब मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी मिलती है, जबकि आपका जो नागर स्टाइल है, नागर स्टाइल में चार दीवारी इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि आपको चार दीवारी मिलती है, बाउंड्री वॉल्स मिलती है मंदिर के चारों तरफ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोणार्क। कोणार्क जो है वो बे ऑफ बंगाल के तट पर है, और ये बेसिकली सन टेम्पल है। कब बनाया गया? 1240 में। किसने बनवाया था कोणार्क टेम्पल? सर नरसिंह वर्मा द्वितीय ने सर। नरसिंह देव द्वितीय ने, बिल्कुल सही। टाइम है 1240, 13वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था ये। और ये कोणार्क टेम्पल जो है बेसिकली नागर वेव फॉर्म का, नागर स्टाइल का ही सब स्टाइल है। ठीक है, कि बाकी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पर 12 पेयर हैं आपके। जो आपका ये कोणार्क जो टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल बेसिकली इसमें आपके 12 पेयर हैं उसके व्हील्स के, और 8 घोड़े हैं। 8 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, लिखा हुआ है 8 हॉर्सेस। जो सन टेम्पल है बेसिकली एक बेस के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर नागर स्टाइल हमने देखा था, फाउंडेशन स्टोन होती है, एक फाउंडेशन स्टोन है यहाँ पर। ये घोड़ा जो आपके गॉड सन है उसके लिए है। यहाँ पर बेसिकली एक रथ है, उस रथ को 12 पेयर 24 पहिए खींच रहे हैं, और 8 घोड़े, शायद 7 घोड़े हैं जहां तक मुझे याद है, कोई सर कंफर्म 7 करे। है इसमें। पर इसमें 8 लिखा हुआ है, 8 हॉर्सेस। ये देखिए आप। सर हिंदी वाली में 7 है। वाली में 7 है। हाँ 7 ही है, क्योंकि ये तो मुझे पता है उड़ीसा में था मैं। 7 घोड़े हैं, इसको 7 करिए, 8 नहीं है। ये आपके जो पहिए हैं, पहिए तो 24 होंगे ना, 12 पेयर। पहिए तो इसके 12 होंगे ना। हाँ 12 पेयर लिखा हुआ है ना। हिंदी में 12 पेयर, हिंदी में 12 पेयर लिखा हुआ है। यस सर 12 पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखिए। कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, नागर स्टाइल का सब स्टाइल है। यहाँ पर 12 पहिए हैं, एक रथ है जिसके 12 पहिए हैं, 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं। सन को ये सन का टेम्पल है। बस 1240 में नरसिंह देव द्वितीय ने बनवाया इसको। बाकी जो आपका ये कुछ इसमें चीजें हैं, ग्रीन स्टोन ये सब छोड़िए, जरूरत नहीं है। अब आते हैं हिल्स के ऊपर। हमने देखा हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो बेसिकली नागर स्टाइल में है। इधर आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, एमपी। अभी बचा हमारा हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ियां जो है, पहाड़ी पर कैसे टेम्पल्स है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना आपको शायद? नहीं सर। Share screen. Start. This one. तो हिल्स जो है, पहाड़ियां जो है, पहाड़ियों के जो मंदिर हैं, पहाड़ियों के मंदिर में जो बेसिकली हमारे मिलते हैं हमें कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन पर वहाँ का जो लोकल
स्टाइल है उसके साथ साथ कुछ गंधारा स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी है, और कुछ कुछ गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जो ट्रेडिशन है उसका मिक्सचर है। तो जो ब्राह्मण पंडित और बुद्धिस्ट मॉन्क है वो बेसिकली कश्मीर, गुडवाल और कुमायूं रीजन में आते जाते रहते थे, तो इसलिए जो यहाँ के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उन पर इन सब का एक इन्फ्लुएंस है। तो हिंदू और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो साथ साथ यहाँ पर इकट्ठा मिक्स हुआ और आगे पनपा। तो जो यहाँ की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें भी हमें ये बात देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया पहाड़ों पर बेसिकली वुडन बिल्डिंग्स होती है, वो वुडन बिल्डिंग्स बनाते हैं, और वुडन बिल्डिंग में उसकी एक रूफ होती है, पिच रूफ। उसी तरह से हमारे जो मंदिर हैं उन मंदिरों को भी यहाँ पर आपके हिल्स में, पहाड़ियों में वुडन बिल्डिंग से बनाया गया है। ठीक है। अभी एक हमारे ये कारकोता पीरियड है कश्मीर का। कश्मीर की बेसिकली हिस्ट्री एक एक इतिहासकार थे, किसने लिखी थी, कोई बता पाएगा? सर कलहन, राज कलंग ने, तरंगिणी। कलंग ने राज तरंगिणी लिखी है। राज तरंगिणी में बेसिकली एक सिस्टमेटिकली हिस्टोरी को, उसने हिस्ट्री को बताया है कि हिस्ट्री कौन कब किसके बाद आया। तो उसमें 3 डायनेस्टी का विवरण है, उसमें एक है कारकोता। तो कारकोता जो डायनेस्टी है कश्मीर की, वो टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है। इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनाए, उसी में से एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है पांडेथरन का मंदिर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, पांडेथरन, पांडेरथन। ठीक है। कारकोता ने 8th से 9th सेंचुरी में बनवाया इसको। कारकोता डायनेस्टी, कारकोता डायनेस्टी टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से कश्मीर में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी इसमें ये सब, हाँ, जो यहाँ के जो मंदिर है उसमें हमें हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन दोनों देखने को मिलता है कि हिंदू और बुद्धिस्ट की जो आर्किटेक्चर फॉर्म है वो यहाँ पर यूज की गई। बस बस। जो पांडेरथन का जो आपका टेम्पल है ये बेसिकली शिवा को डेडिकेटेड है, वुडन बिल्डिंग है, जो भी टाइम होगी ये सब छोड़िए, जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा था शिमला जी, शिमला जी कहाँ पर था? शिमला जी हमारा गुजरात में था, जहाँ पर हम देखा था कि आर्ट को मिस हो गया। इसी तरह से चंबा, चंबा हिमाचल में है ना चंबा। हिमाचल में हम चंबा में हम देखते हैं यहाँ भी जो लोकल ट्रेडिशन है और पोस्ट गुप्ता स्टाइल है उसका मिक्सचर हो रहा है। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस टेम्पल में गुप्ता स्टाइल, पोस्ट गुप्ता स्टाइल और आपके लोकल ट्रेडिशन को मिक्स करके यहाँ का जो टेम्पल है वो, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट है लक्षणा देवी मंदिर। लक्षणा देवी मंदिर जो चंबा में है, मेरू वर्मन ने इसको बनाया था 7वीं शताब्दी में। दक्षिणा देवी मंदिर सबको बता देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं अभी सब स्क्रीन शेयर होगी? हाँ ठीक है, ये देखिए लक्षणा देवी टेम्पल। लक्षणा देवी जो मंदिर है वो मेरू वर्मन ने बनाया है, चंबा में है। किस लिए फेमस है? ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशन और पोस्ट गुप्ता स्टाइल जो है उसका एमलगेमेशन है, उसका मिक्सचर है। ठीक है। यहाँ से हमें मेटल स्कल्पचर मिलते हैं, मेटल की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है। वो कौन कौन सी है? वो है मूर्ति महिषासुर मर्दानी और नरसिम्हा की मूर्तियां हमें यहाँ से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, लक्षणा देवी मंदिर चंबा का, चंबा से हमें महिषासुर मर्दानी और नरसिम्हा की मूर्ति मिलती है। ठीक है। मेटल की मूर्तियां हैं ये, बस इतना याद रखिए। मेरू वर्मन, बस। ठीक है। तो हमने देखा जो हमारे हिल्स के जो टेम्पल हैं वहां पर बेसिकली लकड़ियां यूज हो रही हैं, लोकल ट्रेडिशन के साथ साथ हिंदू और बुद्धिस्ट का जो ट्रेडिशन है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स जो आर्किटेक्चर के हैं वो यहाँ पर इनकलकेट हो रहे हैं। हमने देखा पांडेरथन का मंदिर है, शिवा का मंदिर है, कश्मीर में है।
उसके साथ साथ चंबा में देखा हमने, चंबा में लोकल जो ट्रेडिशन है उसको पोस्ट गुप्ता स्टाइल के मिक्स किया गया है। लक्ष्मण देवी का मंदिर है, मेरू वर्मन ने बनवाया। महिषासुर मर्दानी और नरसिम्हा की मूर्ति है, मेटल में स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कुमाऊं में जो टेम्पल है, कुमाऊं में टेम्पल कुछ जागेश्वर अल्मोड़ा में है और चंपावत पिथौरागढ़। ये नागर स्टाइल में, मैं दोनों जगह जा चुका हूँ और ये नागर स्टाइल में है, मैंने देखे हैं। जागेश्वर अल्मोड़ा में और चंपावत पिथौरागढ़, ठीक है। ये दोनों आप भी याद रखेंगे, ये आपके कुमाऊं रीजन में पूछ लेगा कि कहाँ है जागेश्वर टेम्पल और चंपावत। जागेश्वर एंड चंपावत टेम्पल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, नागर स्टाइल में है। हमने देखा अभी तक नागर स्टाइल में हमारे कितने सारे टेम्पल्स हैं, कैसे बने, लोकल जो आर्ट है, लोकल जो रीजन है वहां पर किस तरह से टेम्पल बने हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वुडन कहाँ पर है। बेसिकली जो मैंने आपको मंदिर बताया उनको देखिए, ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए और कहाँ पर है, किस तरह से। अभी हम आते हैं द्रविडियन, जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनको द्रविडियन स्टाइल बोलते हैं। द्रविडियन स्टाइल क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो द्रविडियन स्टाइल है वो, वहां पर आपको शिखर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको विमान मिलेगा। जैसे मंदिर की चार दीवारी बनाई और जैसे मंदिर को ऊपर लेके जाना है तो हम मंदिर को वहां पे सीढ़ी नुमा वो बनाएंगे, उसके ऊपर ले जाने की चीजें। जैसे पिरामिड होता है ना सीढ़ी नुमा, सीढ़ी सीढ़ी करके एकदम ऊपर ऊपर की तरफ एकदम मिल जाता है, इसी तरह से यहाँ पे वो पिरामिड टाइप से, वो सीढ़ी टाइप से बनाते हैं और वो सीधे सीधे ऊपर जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए, ये सीढ़ी टाइप से बन रही है। पहले एक स्टेयर, फिर दूसरी स्टेयर, फिर तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, ऊपर जाके पूरा बन गया। जबकि आपका जो नागर स्टाइल था उसमें सीढ़ी नहीं थी, इसमें सीधा स्लोप था, ऐसे मुड़ा कर्व था बस, नीचे से ऊपर की तरफ जाके मिल रहा है कर्व की तरह, ठीक है। तो द्रविडियन टेम्पल स्टाइल जो है हमने देखा नागर स्टाइल से डिफरेंस है, किस लिए, एक तो इसमें फाउंडेशन स्टोन नहीं है, देखिए फाउंडेशन स्टोन है कहीं नहीं है, इसके नीचे कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं होती है, ये सीधा जमीन पे ही बनता है। और दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा था, दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि इसमें शिखर नहीं विमान है, जो इसका मेन जो टावर है वो टावर विमान की फॉर्म में है। यहाँ पे जो क्राउनिंग एलिमेंट है, हमने देखा था कि हमारा जो नागर स्टाइल था, नागर स्टाइल में क्या था, अमलक था एंड कलश था ना, अमलक एंड कलश, वो यहाँ पर नहीं है। जो सजाने वाली चीजें नागर स्टाइल में अमलक एंड कलश होती थी वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो सजाने वाला एलिमेंट है उसको शिखर बोलते हैं। ऑर्नामेंटल जो एलिमेंट यहाँ पर है उसको शिखर बोलते हैं, वहां पर अमलक एंड कलश होते थे। मंडप यहाँ पर भी है, मंडप वहां पर भी था, गर्भगृह यहाँ पर भी है, मेन जो डेटी, मेन जो देवता गर्भगृह के अंदर रहेगा। इसके साथ यहाँ पर गोपुरम है। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम बेसिकली एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट होता है। एंट्रेंस गेट, जिस गेट से एंट्री होती है उसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो द्रविड़ टेम्पल है उसके चारों तरफ दीवारें होती हैं, एक गोपुरम होता है, इसमें कमान होता है, शिखर एक जो सजाने वाला एलिमेंट, क्राउनिंग एलिमेंट, जो सबसे टॉप का एलिमेंट है वो क्राउन है, इसमें कलश नहीं है इसमें। और हमने देखा था यहाँ पर द्वारपालास होंगे, यहाँ पर मंडप है, विमान है, यही सब डिफरेंस है जो नागर स्टाइल से। क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस आपने देख लिया, यही सब डिफरेंस है। बाकी अम्लक एंड कलश यहाँ पर शिखर है, ठीक है, छोड़िए। नॉर्थ इंडिया में आपको गोडेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिथुन्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। मिथुन तो वहाँ पर मिलते हैं आपको, द्वारपाला यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ के साउथ के मंदिर है बेसिकली वहां पर आपको लार्ज वाटर रिसोर्स, एक टैंक हमेशा मिलेगा ही मंदिर के आपको, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं जो हमारा ये ट्रेविडियन टेम्पल स्टाइल है, ट्रेविडियन टेम्पल स्टाइल बेसिकली एक चार दीवारी के अंदर बना हुआ है। बहुत सारी जगह की स्टडी करके ये पता चला है कि वहाँ की जो चार दीवारी वो थी वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई और कई बार हर डायनेस्टी में, हर राज्य में वहाँ के जो मंदिर है उनमें चेंज हुआ। तो जो मेन श्राइन है वो भी शिफ्ट होती चली गई, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और जो इनकी मेन जो देवता होते हैं, जो मेन श्राइन
जहाँ जो गर्भगृह है मेन देवता का, वो सबसे बड़ा होता है टेम्पल द्रविडियन में। ठीक है, बाकी ये देखिए मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में दिखाने हैं, ये द्रविडियन स्टाइल में। अब देखिए आपको अंतर पता चल जाएगा। जो नॉर्थ इंडिया, जो हमारे दिल्ली में टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में अंतर और इस टेम्पल में अंतर देखिए। अभी हमने ऊपर नागर स्टाइल किया था, उसको देखिए और इसमें देखिए। ऊपर देखिए कलश भी नहीं है, अमलक भी नहीं है। जो ऊपर ही है इसको शिखर बोलते हैं। जो क्राउनिंग एलिमेंट है, सबसे टॉप का एलिमेंट है, उसको शिखर बोलते हैं। बाकी ये आपका जो पूरा विमान है, आगे चले। यस सर। ओके, अभी हमने देखा जो हमारा नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया बेसिकली में बहुत सारे टेम्पल्स हो जाते थे जो उसके सब्सिडरी साइन की तरह होते थे, तो मेन टेम्पल के चारों तरफ होते थे। यहाँ जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में क्लस्टर नहीं मिलता हमें। यहाँ खाली यहाँ पर एक ही मंदिर मिलता है जो मेन प्रोमिनेंट मंदिर होता है, जो मेन गोपुरम में होता है, उसको मेन मंदिर साउथ द्रविड़ स्टाइल में एक ही मिलता है। मल्टीपल टेम्पल्स नहीं मिलते हमें एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। बाकी छोटी छोटी गोपुरम, गोपुरम हो गया एंट्रेंस गेट, बहुत बड़े बड़े गेट होते थे। श्रीरंगम टेम्पल तिरुचिरापल्ली में है, बस इतना याद रखिए। श्रीरंगम टेम्पल, श्रीरंगम टेम्पल तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई एंड कुंभकोणम, कुंभ कुंभकोणम, कुंभकोणम, कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई, ये सब कहाँ पर है? तमिलनाडु, याद रखेंगे आप। तो हमने देखा कि जैसे द्रविडियन जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से। और ये अर्बन आर्किटेक्चर का जो ये आपकी 7वीं और 8वीं शताब्दी है, इसमें ये मेन अर्बन आर्किटेक्चर का मेन फोकस बन गया, क्योंकि उस टाइम मंदिर ही होते थे जो मेन प्रोमिनेंट बिल्डिंग होती थी। इन मंदिरों के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता था, क्योंकि ये एक स्पेशल आर्ट फॉर्म थी, स्पेशल आर्किटेक्चर था। तो सभी राजाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर मंदिरों का निर्माण कराया, द्रविडियन में भी और नागर में। जो आपके मंदिर होते थे, ये मंदिर आपके उस टाइम रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, यहाँ से प्रशासन भी होता था। और ये बहुत बड़े जो आपका लैंड था उसको कंट्रोल करते थे। जो मंदिर के पुजारी होते थे उनको कई बार मंदिरों की जागीर भी दे दी जाती थी। ठीक है, हमने देखा था हमारा जो नागर स्टाइल था वो 3 सब डिवीजन में क्लासिफाई था। कौन कौन से? रेखा प्रसाद, पामसाना एंड तीसरा कौन सा था? खाकरा, वल्लभी, ये सर वल्लभ, खाकरा। वल्लभ। नो, खाकरा नहीं था, खाकरा तो उसका था उड़ीसा। रेखा प्रसाद, रेखा प्रसाद, वल्लभी एंड फमसाना। ठीक है, उसी तरह से हमारा द्रविडियन जो नागर स्टाइल है, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो 5 सब डिवीजन में ये क्लासिफाई है। वो 5 सब डिवीजन कौन कौन सी है, ये इस तरह से याद रखिए। देखिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है ये 5। कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल पैटर्न में? एक तो स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एक इलिप्टिकल, सर्कुलर एंड ऑक्टागोनल। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सर्कुलर एंड ऑक्टागोनल। इनके कुछ हिंदी में नाम है, जो मतलब वो नाम हम देख लेते हैं एक बार। स्क्वायर है, बेसिकली स्क्वायर को बोलते हैं कुटा। रेक्टेंगुलर को बोलते हैं आयतसार, आयतासार, स्क्वायर को कुटा। इलिप्टिकल को बोलेंगे एलिफेंट बैंक, एलिफेंट बैंक। ठीक है, इसको वृत्त आयत भी बोलते हैं, वृत्त आयत। इलिप्टिकल को वृत्त आयत भी बोलते हैं। सर्कुलर को वृत्त बोलेंगे। ओक्टागोनल को बोलेंगे अष्टसारा, अष्टसारा। ठीक है, सिंपल है, आपको नाम याद हो जाएंगे। जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से इनका नाम दिया हुआ है। हिंदी में सर्कल को शायद आयत ही बोलते हैं ना, सर्कल को वृत्त बोलते हैं, सॉरी वृत्त। रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। इलिप्टिकल यहाँ पर वृत्त आयत हो गया। ओक्टागोनल हो गया आयत, अष्टसरा, स्क्वायर हो गया कुटा। 5 के नाम याद कर लेना, पूछ सकता है।
तो आपका ये एलिफेंट बेक जो आपका हमने देखा, ये 5 सब डिवीजन है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये सब डिवीजन बेसिकली ये दिखाती है कि जो आपका टेम्पल है उसकी शेप कैसी होगी, जो आपका निर्माण है उसकी। तो इस शेप के आधार पर आपका द्रविडियन टेम्पल स्टाइल 5 सब डिवीजन में क्लासिफाई है। ठीक है सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी शेयर हो रही है। हाँ तो उसमें एक बार और बता दीजिए कौन कौन से थे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल मैं और जस्ट इसके ऊपर बुक के ऊपर वो हाईलाइट कर देता सर अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। हूं। अभी देखिए, अभी शो हो रही होगी। हाँ, हो रही है सर, हो रही है सर। ये ठीक है, देखिए 5 डिफरेंट शेप हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, यूजुअली कॉल्ड कुटा, कटुसरा, रेक्टेंगुलर, शाला और आयताकार, इलिप्टिकल कॉल्ड गज परिष्ठ और एलिफेंट बेक, वृत्त आयत। ठीक है, ये सारी है पांचों। सर्कुलर, ऑक्टागोनल, अष्टशारा। ठीक है, आगे चले। हाँ, आगे चले। यस सर। तो हमने देखा कि हमारा जो द्रविडियन टेम्पल है ये किस तरह से बनेगा, हो गई। इस सब डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि किन किन राजाओं ने किस किन जगह पर ये द्रविडियन टेम्पल बनाया। तो बेसिकली जो पल्लवाज हैं, पल्लवाज आपके साउथ इंडिया में हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे और उन्होंने मंदिर निर्माण में काफी कुछ किया। तो जो पल्लवाज हैं, बेसिकली पल्लवाज आपके शिवाइट थे, लेकिन शिवाइट होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत से वैष्णव मंदिर भी बनवाए। ठीक है, वेट महेंद्र वर्मन, जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, सीधा चला जाइए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने काफी सारे मंदिर, कौन कौन से मंदिर बनवाए थे महेंद्र वर्मन ने? 3 बताए थे आपको कल। अरे 3 मंदिर बताए थे ना आपको, आज भी बताए। चोलापुरम। अरे महेंद्र वर्मन ने कौन से बनवाए थे? सुबह बताया था किसी ने। सर मुंडापट्टू, मंडगापट्टू, पन्नामलाई, कच्चीपुरम, यही थे। याद करते रहिए आप, साथ साथ बातों को भूलिए मत प्लीज। ठीक है, तो पल्लवा जो किंग है उन्होंने काफी सारे 3 मंदिर बनवाए थे। इनके साथ साथ नरसिंह वर्मन 1 नेक्स्ट पेज पर, उन्होंने भी काफी सारे मंदिर बनवाए आपके जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें। just wait. सीधा लाइए, सीधा। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बनवाया है नरसिंह वर्मन 2 ने, जिनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में राज सिंह वर्मन ने बनवाया था। शोर टेम्पल कौन थे? पल्लव राजा थे, नरसिंह वर्मन सेकंड। राज सिंह के नाम से भी इनको जानते हैं, राज सिंह के नाम से जानते हैं। शोर टेम्पल महाबलीपुरम। इससे पहले महाबलीपुरम किसने बनाया था? महाबलीपुरम बेसिकली नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, महाबलीपुरम ये ऐसे याद रखिए, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट, देन नरसिंह वर्मन 2। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, इसके साक्ष्य अभी कुछ टाइम पहले मिले थे नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद नरसिंह ने पुलकेशिन सेकंड को हराया, कुछ बिल्डिंग वर्क्स कराए महाबलीपुरम में। ठीक है, याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही बनाया, इनका दूसरा नाम ममल्ला था नरसिंह वर्मन फर्स्ट का।
महाबलीपुरम के अंतर्गत के अंदर शोर टेम्पल बनवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जिनका नाम था राज, और इनका टाइम पीरियड है 700 से 11 से 728 से 11 से, ठीक है। जो हमारे ये शोर टेम्पल है, शोर टेम्पल में बेसिकली शिवा और विष्णु विष्णु दोनों की मंदिर हमें मिलते हैं। शिवा का भी मिलता है और विष्णु का भी मिलता है। तो इतना बस याद रखेंगे, शोर टेम्पल नरसिंह वर्मन सेकंड, राज सिंह, और शिवा और विष्णु दोनों के हमें मंदिर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा चोला टेम्पल है, उसमें शिवा टेम्पल तंजौर में राजा राजेश्वर ने बनवाया था। इसको कंप्लीट कराया गया राजा राजा चोला के द्वारा 1009 ईस्वी में। 1009 में तंजौर में शिवा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, राजा राजा चोला ने कंप्लीट करवाया। ये लार्जेस्ट एंड टोलेस्ट है सारे मंदिरों का, याद रखेंगे। लार्जेस्ट एंड टोलेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टेम्पल्स इज बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। बृहदेश्वर टेम्पल जो है सबसे बड़ा और टॉलेस्ट है, ठीक है। राजा राजेश्वर चोला ने बनवाया था इसको 1009। टाइम याद रखेंगे 1009। अच्छा ये याद रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है शायद, ये है ना, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है बृहदेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। चोला पीरियड जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड है। यहाँ पे काफी सारे मंदिर बने, और जगहों पर भी मंदिर बने। कोई बताएगा कोई दूसरा नाम जहाँ चोलाओं ने मंदिर बनवाए थे? दरासुरम सुना था ना कल किसने? दरासुरम, दरासुरम में भी मंदिर बनवाए थे इन्होंने, ठीक है। जो हमारे चोला टाइम के मंदिर है वो बिगर हैं, सबसे बड़े हैं। जो इनसे पहले के जो राजा थे उन्होंने बनवाए, पल्लवाज हो, चालुकाज हो, पांड्याज हो, इन सबसे बड़े मंदिर चोलाज के हैं। तो चोलाज ने काफी कुछ मंदिरों के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया। बाकी जो मंदिर हैं, मंदिरों की दीवारों पर मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स हैं, मतलब जो आपकी कहानियां हैं वो पेंटेड है, चाहे वो मुराल पेंटिंग्स हो, चाहे वो और कुछ हो। अच्छा वो ये 5 रथ देख लीजिए, महाबलीपुरम में 5 रथ है जो 5 पांडव को डेडिकेटेड है। महाबलीपुरम में 5 रथ, 5 रथास मिलते हैं हमें, ठीक है। नंदी फिगर भी हमें यहाँ से मिलता है, नंदी की मूर्ति भी एक मिलती है, ठीक है। बाकी सब ये क्या हुआ क्यों नहीं, ठीक है छोड़िए। आर्किटेक्चर इन द डेक्कन, जो हमारा ये टेम्पल आर्किटेक्चर है डेक्कन में, बेसिकली मोस्टली कर्नाटका का जो रीजन है वहां पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम बेसर नाम से जानते हैं। बेसर बेसिकली ये हाइब्रिडाइज फॉर्म है, मिक्स फॉर्म है। नागर और द्रविड़ को इन्होंने कंबाइंड करके एक नई टेम्पल आर्किटेक्चर जन्म दिया, उसको बोलते हैं बेसर। बेसर मिड 7th सेंचुरी में आया ये, और इसको जो बेसिकली जो इसका पेट्रनाइज थे वो थे राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास ने इनको इनको पेट्रनाइज किया। राष्ट्रकूटास ने बेसिकली एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटा किसने बनवाया था, किसी को याद है? कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा दिया होगा शायद उन्होंने पीछे। मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद राजेंद्र फर्स्ट था, कौन था, छोड़िए। राष्ट्रकूटा टेम्पल आपका कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटा ने बनवाया, एलोरा में है, काफी बड़ा टेम्पल है ये। और ये रॉक कट आर्किटेक्चर का कल्मिनेशन है, मतलब जो रॉक कट मंदिर थे ये पहाड़ को काटकर बनाया गया मंदिर। ये क्लियर हुई आपसे भी?
जो आपका ये रोककट मंदिर है एलोरा में, जो राष्ट्रकूटा के टाइम बना, ये मोनोलिथिक है, एक पत्थर को काटकर बनाया गया है इतना बड़ा मंदिर। ये देखिए, ये मंदिर जो है पत्थर को काटकर बनाया गया है, राष्ट्रकूटा ने बनवाया था। कल्मिनेशन है रोककट आर्किटेक्चर का। ठीक है, शायद कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, मेरे को याद नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। मोनोलिथिक है, स्कल्पचर है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब मूर्तियां वगैरह भी हमें मिली है। जो सदर्न पार्ट है डेक्कन का, जैसे कि रीजन हो गया आपका कर्नाटका का, वो आपका जो हाइब्रिड बेसल आर्किटेक्चर है, जो ड्राविडियन वो आपका नागर का कंबाइंड फॉर्म है, उसमें कर्नाटका के जो चालुक्य रूलर है उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, और उसमें भी पुलकेशिन फर्स्ट का। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से उनके मंदिर है जो वेसल स्टाइल में, हम वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एक रावण पहाड़ी केव है अहोल में, रावण पहाड़ी केव है अहोल में, ये देखिए ये लिखा हुआ रावण पहाड़ी केव है अहोल में। यहाँ पर स्कल्पचर मिलते हैं हमें, नटराज की मूर्ति मिलती है, सप्त मातृकाज। सप्त मातृकाज बेसिकली ये क्या है, सेवन मदर गोडेस। सप्त मातृका का मतलब है सेवन मदर गोडेस। ये रावण पहाड़ी केव पर हमें मिलता है। यहाँ से नटराज की हमें स्कल्पचर मिलता है, सप्त मातृकाज मिलती है, याद रखेंगे सप्त मातृकाज। ये देखिए सप्त मातृकाज, ये सेवन मदर गोडेस जो है, ये शिवा के आसपास है, शिवा के लेफ्ट में और राइट में। तो रावण पहाड़ी केव ये चालुक्य टाइम के जो मंदिर है वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अर्लीस्ट है, ये चालुक्य टाइम का अहोल में है, और डिस्टिंक्टिव स्कल्पचर स्टाइल है। यहाँ पर जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति कला है, वो डिफरेंट है। नटराज की मूर्ति मिलती है, सप्त मातृकाज मिलती है। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो मिक्स कर रहे हैं जो चालुक्यास अपने मंदिरों में, उनका हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इनका एक तरह से हॉलमार्क है, इनको स्पेशलिटी थी कि वो दोनों चीजों को मिक्स करके उन्होंने नए मंदिर बनाए। तो चालुक्यन टेम्पल में जो सबसे इलाबोरेट जो मंदिर है वो है पट्टादकाल में। पट्टादकाल पट्टादकाल का जो मंदिर है वो बना था विक्रमादित्य सेकंड के टाइम, और उनकी वाइफ उनकी रानी लोका महादेवी ने इसको बनाया था। लोका महादेवी ने चालुक्यन टेम्पल एट पट्टादकाल बनाया था। तो याद रखेंगे, पट्टादकाल चालुक्य किंग की रानी लोका महादेवी ने बनाया था। बाकी जो आपके दूसरे जो चालुक्य टेम्पल्स है वो आपके मिलते हैं महाकुटा में, स्वर्ग ब्राह्मण टेम्पल आलमपुर में, उड़ीसा में, सब छोटे छोटे। इसके साथ साथ अभी दुर्गा टेम्पल इम्पोर्टेंट है। दुर्गा टेम्पल जो है आपका एक टेम्पल है अहोल में ही, अहोल में रावण पहाड़ी केव है, अहोल में ही दुर्गा टेम्पल है। दुर्गा टेम्पल बेसिकली जैसा आपका चैत्य होता था ना, उस तरह से बना हुआ है, एप्साइडल फॉर्म में। एप्साइडल मतलब एक तरह से यू शेप में बना हुआ है, एक तरह से बंद है, दूसरी तरह से खुला है। तो याद रखेंगे दुर्गा टेम्पल आपका चैत्य टाइप से बना हुआ है, एप्साइडल इसका वो है, एप्साइडल फॉर्म है इसकी। जिस तरह से चैत्य हमारे बनते थे बुद्धिस्ट चैत्य, उस तरह से बना हुआ है। अहोल में है दुर्गा टेम्पल, चालुक्य टाइम का है, याद रखेंगे, अहोल कर्नाटका में है। तो हमने देखा अहोल में हमारा रावण पहाड़ी केव है, इसके अलावा अहोल में ही एक टेम्पल है लाड़ खान टेम्पल। लाड़ खान टेम्पल, लाड़ खान टेम्पल, जो ये लाड़ खान टेम्पल है, इस लाड़ खान टेम्पल की विशेषता ये है कि ये इंस्पायर्ड है वुडन रूफ, जो आपकी हिल्स में हमने देखा था, यहाँ पे लकड़ियों की रूफ वगैरह थी, लकड़ियों का कंस्ट्रक्शन था, वो लकड़ियों की रूफ्स का इंस्पायर्ड है, लेकिन बना हुआ है स्टोन से ही। तो लाड़ खान टेम्पल जो है आपका होल में, वो वुडन रूफ
टेम्पल जो हिल्स की है उससे इंस्पायर्ड है। तो अहोल में हमने 3 टेम्पल देख लिए और 3 वो देख लिए टेम्पल आर्किटेक्चर, रावण पहाड़ी केव, लाड़कान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। अभी इनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चोला और पांड्या के बाद ये हमारे एक आते हैं होयसलास। कर्नाटका में होयसलास आते हैं। होयसलास की कैपिटल थी द्वार समुद्र। होयसलास ने भी टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ कंट्रीब्यूशन किया। उनके जो बेसिकली टेम्पल है वो मिलते हैं हमें बेल्लूर, हेल्बिड एंड सोमनाथपुर। बेल्लूर, हेल्बिड एंड सोमनाथपुरम, इन 3 जगह से हमें जो हमारे होयसालास हैं कर्नाटका के, उनके टेम्पल्स मिलते हैं। इन टेम्पल की विशेषता ये है कि जो ये टेम्पल है इनका जो अरेंजिंग, जो इनको अरेंज किया गया है वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि स्टार्स, जैसे कि स्काई में स्टार्स होते हैं ना, उस तरह से तो स्टार्स की तरह दिखते हैं। स्टेट उनका है और सोप स्टोन के बने हुए हैं। सोप स्टोन बेसिकली एक वो आसानी से कट जाने वाला पत्थर है, तो इसीलिए इनके ऊपर हम देखते हैं कि जो होयसाला के मंदिर हैं, होयसाला के मंदिरों में बहुत सारे मूर्तियां वगैरह या फिर उनके ऊपर काट के ऊपर कार्विंग की गई है। तो सोप स्टोन के बने हुए हैं। सोप स्टोन सॉफ्ट होता है। होयसाला, सोमनाथपुरम, हेल्यूर, बेलूर और हेल्बी, ठीक है। होयसाला टेम्पल जो जो आपका कर्नाटका में है, होयसलेश्वरा टेम्पल जो हेल्बिट कर्नाटका में है वो काफी इंपोर्टेंट है। होयसाला किंग ने बनवाया 12वीं शताब्दी में, इतना याद रखेंगे। होयसाला टेम्पल को बेसिकली हाइब्रिड और वैसा टाइप का भी बोलते हैं क्योंकि ये द्रविड़ भी नहीं है, कम्प्लीटली नागर भी नहीं है, ठीक है। डेडिकेटेड है शिवा को एज नटराजा, बस इतना याद रखिए। नंदी हमेशा आएगा, जहाँ शिवा आएंगे वहां नंदी आएगा। बेलूर, हेल्बिट और सोमनाथपुरम होयसाला के जो टेम्पल्स हैं। अभी जो आपका ये हेल्बिड में जो मंदिर है, अभी देखिए यहाँ पर कम से कम मतलब हजार, मतलब सैकड़ों हाथी हैं और उनके महावत भी इनको इन्होंने दिखाए हैं। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि कोई भी हाथी जो है सेम पोजीशन में नहीं है, सेम पोज में नहीं है। सैकड़ों हाथी अलग अलग पोजीशन में है, तो याद रखेंगे। होयसला टेम्पल, जो आपके होयसला के जो टेम्पल्स हैं उनका हमें यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है आपका जो आपका विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर एम्पायर बेसिकली 1336 में हरिराय और बुक्का ने बनाया था। इसके बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं। उन ट्रेवलर्स में कुछ पोर्तुगीज थे, न्यूनिस, बारबोसा एंड डोमिंगो पेस। अफगान था अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने यहाँ इस सिटी का बहुत अच्छा विवरण दिया है। तो जो विजयनगर टेम्पल के आर्किटेक्चर है, वहां पे हमें बहुत सारे द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर मिलते हैं, द्रविडियन टेम्पल्स मिलते हैं और उनका कुछ इस्लामिक स्टाइल से भी वो डिमोन्स्ट्रेटेड है। तो विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर का विवरण बहुत से फॉरेनर ट्रैवलर्स ने दिया है। यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है द्रविडियन प्लस इस्लामिक स्टाइल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में हम बेसिकली पहले पढ़ ही चुके हैं। केव्स थी, रोक कट चैत्या है, विहारा है, जो बाद में अलग अलग फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारे स्तूपा हमने देखे थे, स्तूपा है यहाँ बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए थे। तो जो ये आपका गुप्ता एम्पायर है, छोड़िए 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 सब छोड़िए, सीधा इधर आइए बोधि ट्री के ऊपर। बेसिकली ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार पालान गुप्ता की टाइम थी, उसमें बनी थी। सीधा ये महाबोधि ट्री, महाबोधि ट्री ये टेम्पल है, ब्रिक वर्क है। तो पहले यहाँ पर एक श्राइन थी बोधि ट्री के पास, अशोका के टाइम बनाई थी, उसको बाद में चेंज करके ब्रिक टेम्पल बनाया गया। ये जो टेम्पल है मोदी महाबोधि ट्री, ना तो द्रविडियन है ना ये नागर स्टाइल में है, ठीक है। तो
ये दोनों का मिक्स है, ना तो पूरी तरह से महाबोधि ट्री नागर है, ना पूरी तरह से द्रविडियन है। ठीक है, पाला टाइम में 8th सेंचुरी में बना था। पहले यहाँ पर छोटी सी श्राइन थी जो अशोका के टाइम बनी थी। बस इतना याद रखिए। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता के टाइम 5th सेंचुरी सिरका एरा में बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। हेमसांग ने इसका बहुत सारा विवरण दिया है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में बेसिकली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के तीनों फॉर्म, हीनयान, महायान और वज्रयान, तीनों फॉर्म टॉट की जाती थी, पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इतना याद रखिए। जो बेसिकली ये जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट धर्म पढ़ाया जा रहा है। आपको तीनों फॉर्म पढ़ाई जा रही है। प्रोलिफिक सेंटर्स हैं, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पर। बस यहाँ पे कुछ स्कल्पचर इमेजेस भी मिली हैं हमें, वर्कमैनशिप का उदाहरण है। ये सब छोड़िए छोड़िए, आगे चलिए। मुझे लगता है टेम्पल ही हो पाएगा आपका, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा है टेम्पल का जो पार्ट है इसमें। सीधा ये सिरपुर। यहाँ पर ये एक सिरपुर नाम की जगह है जो छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर में, सिरपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बेसिकली बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों श्राइन्स मिलती हैं। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड, छोड़िए टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, तो याद रखेंगे बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों तरह की श्राइन्स मिलती हैं यहाँ पर। और बाकी ये छोड़िए, सिरपुर याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है कुछ। उड़ीसा में कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। कहाँ कहाँ पर है? वो है ललितगिरी, वज्रगिरी एंड रत्नागिरी। ललितगिरी, वज्रगिरी एंड रत्नागिरी, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। अभी हम बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, कि बुद्धिस्ट में कैसे कैसे रहा। बाकी अभी जो हमने ये केव स्टाइल्स वगैरह देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं जैना के। जैना के जो टेम्पल्स हैं बेसिकली हमें मिलते हैं बिहार में, एलोरा में। और द ओल्डेस्ट जैना पिलग्रिम साइट्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन बिहार। बिहार में मिलते हैं हमें जैना टेम्पल्स। इसके अलावा हमें आहोल में मिलते हैं जैना टेम्पल्स। एल्लोरा में मिलते हैं जैना टेम्पल्स, ये देखिए एल्लोरा में मिलते हैं। इसके अलावा खजुराहो, देवगढ़, चंदेरी एमपी में मिलते हैं। कर्नाटका में मिलते हैं। श्रावण बेंगोला कर्नाटका। तो जो ये जैना टेम्पल्स हैं, जैना टेम्पल्स भी जैसे जैसे उनका ये जैना रिलीजन बढ़ता गया, वैसे वैसे अलग अलग जगह उनके टेम्पल्स और आर्किटेक्चर बनते गए। उन्हीं में एक फेमस है श्रावण बेंगोला। श्रावण बेंगोला में एक मोनोलिथिक, एक पत्थर से काटकर बनाई गई इंडिविजुअल मूर्ति है जो 57 फीट की है, और वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग ये मूर्ति है। ये देखिए, लॉर्ड बाहुबली गोमतेश्वरा, कर्नाटका। ठीक है, एक गोमतेश्वरा की मूर्ति है, लॉर्ड बाहुबली भी इनको बोलते हैं। श्रावण बेंगोला में है। किसने बनवाई थी? बनवाई थी चामुंडा राय ने। चामुंडा राय प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, गंगा किंग ऑफ मैसूर के। तो मैसूर के प्राइम मिनिस्टर ने श्रावण बेंगोला की मूर्ति बनवाई। इसके अलावा जो हमारी जैना मूर्तियां हैं, जैना आर्किटेक्चर है, वो हमें मिलता है गुजरात से, वो हमें मिलता है राजस्थान से। रणकपुर हमने देखा था, माउंट आबू हमने देखा था। ठीक है, हाँ ये इंपोर्टेंट है इसमें, देखिए अकोटा। A famous hoard of Jain bronzes was found at Akota at Baroda. तो गुजरात, बड़ौदा गुजरात में है ना? हाँ, तो गुजरात
कि अकोटा में हमें कुछ जैन ब्रोंजेस के होड़ मिले हैं। तो जैना टाइम के कुछ ब्रोंजेस के होड़ मिले हैं अकोटा में, कुछ मूर्तियां मिली हैं जो लोस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाई गई थी। अकोटा याद रखिए बस, जैना कुछ हमें वैसे जैना स्कल्पचर्स मिले, ये याद रखिए। इसके साथ साथ चौसा, बिहार के चौसा से हमें जैना ब्रोंजेस मिले हैं। देखिए लिखा हुआ है चौसा, बिहार के चौसा से हमें जैना ब्रोंजेस मिले हैं। इसके अलावा हांसी, हरियाणा के हांसी से। ये जैना आर्किटेक्चर इंपोर्टेंट है, जो टर्म आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या बना कब बना ये सब छोड़िए, सिर्फ इतना याद रखिए कहाँ कहाँ से मिला। हांसी हरियाणा में। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका से भी मिलते हैं। जो मेन हमारे टेम्पल, जैना टेम्पल्स हैं, वो है माउंट आबू में, जिन्हें बनवाया गया था विमल शाह के द्वारा। व्हाइट मार्बल में बने हुए हैं, याद रखेंगे, व्हाइट मार्बल में बने हुए हैं जैना टेम्पल, विमल शाह, माउंट आबू। इसके साथ ही जैना पिलग्रिमेज साइट है एक, शत्रुंजी हिल्स में है, पलीताना, काठियावाड़ गुजरात में। पलीताना, पलीताना में भी जैना टेम्पल से, याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से स्कल्पचर इमेजेस बनी हुई है। टेराकोटा और ब्रोंजेस की इमेजेस है वो अब तक मिल जाती हैं, कुछ मेटल में है वो में मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो इवेरी, हाथी के दांत और लकड़ी की बनी हुई है, वो हमें नहीं मिलती है इस टाइम, ठीक है। तो विमल साहा जो है, विमल साहा का टेम्पल है, इन्होंने माउंट आबू में बनवाया जैना टेम्पल। अगला है महाबलीपुरम। ये कुछ हमारा जो टेम्पल्स है, इन्होंने कुछ टेम्पल्स के फिगर्स दिए हैं और उनका टैक्स दिया गया है कि वो क्या टैक्स लिखा है, तो आप इनको पढ़ लेंगे। महाबलीपुरम का देख लेंगे एक बार, महाबलीपुरम कहाँ है, उसमें क्या है। इसके अलावा रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, ये एलोरा में है। ये पूरा एक रिलीफ जो पैनल है, ये एलोरा में है। आप इन सबको खुद से देख लेंगे। लक्ष्मण टेम्पल आपको बता ही दिया मैंने। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर का आज फिनिश हो गया। काफी बड़ा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास हम यही फाइंड अप करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करने का फायदा नहीं है, चीजें ऊपर से जाएंगी। ओके, जी सर जी, थैंक यू सर। ओके। बाकी कुछ पूछना हो तो मुझे पूछना है तो बताइए।